हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लोरूम का जो पहला बीटर बोलते हैं वेरियो क्लीन के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जो वेरियो क्लीन है जीबीआर एमबीओ के बाद या बेल प्लकर के बाद पहला बीटिंग पॉइंट है। और इसमें जो बीटिंग का सिस्टम है बिल्कुल अलग टाइप का है, बाकी बीटर जैसा नहीं रहता। और ये जो मटेरियल लाइन जो होता है ना, मटेरियल लाइन में अलग टाइप का इसका फिटिंग बैठता है। और मटेरियल फ्लो कैसे होता है बता। अच्छा, वेरियो क्लीन का आपको सबसे पहले बताओ। देखो, किसी मिल में बेल प्रकार है, उसके बाद वेरियो क्लीन है। कहीं कहीं जीबीआर एमबीओ है, उसके बाद वेरियो क्लीन है। लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा है, जैसे किसी मिल में बेल प्रकार लगा हुआ ना, साइड में स्टैंड बाय में एक एमबीओ भी रखा हुआ या ब्लेंडोमेट लगा हुआ, एक जीबीआर भी रखा हुआ। इसलिए रखते हैं सब, मतलब बेल प्रकार किसी कारण से कोई डिफेक्ट हुआ, कोई फॉल्ट में गया तो आपकी कार्डिंग बंद नहीं जाएगा। कार्डिंग जीबीआर या एमबीओ का थ्रू चालू कर सकते, लेकिन वेरियो क्लीन के साथ दोनों कनेक्ट करके रखते हैं। मतलब कभी बेल प्रकार से माल आएगा चलेगा, कभी एमबीओ जीबीआर से माल भी आएगा चलेगा। तो आज का विषय जो है वेरियो क्लीन का बारे में बताएगा, इसीलिए इसको गोला मार रखा। और ये आप नोट कर सकते हो, ऐसे ही अपन सीक्वेंस जाएगा। वेरियो क्लीन के बाद एलमिक्स जाएगा, उसके बाद फ्लेक्सिकिन जाएगा, फिर कंटेम्परेचर क्लियर आएगा, फिर कंडेंसर आएगा, फिर कार्डिंग का पाइपलाइन आएगा, मटेरियल पाइपलाइन। ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा। तो ये वेरियो क्लीन के बारे में बताते हैं। वेरियो क्लीन जो होता है, देखो, एक पहला बीटर होता है अपना ब्लोरूम लाइन का। इसका वेस्ट जो रिमूवल है ना, बहुत बढ़िया। इसमें सीड रहता है, लीफ रहता है, स्टेम रहता है, माइक्रोडस्ट रहता है, या जो भी है सब पूरा बढ़िया से क्लीन हो जाता है। और मैक्सिमम वेस्ट इसी में निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लोरूम का वेस्ट रहा ना, ब्लोरूम का समझ लो एमबीओ और जीबीआर, ठीक है, ये इसमें जो वेस्ट निकलता है। और उसके बाद आपका वेरियो क्लीन, एक एल में और फ्लेक्सिकिन, इसमें सवाल आपकी पैड 9 का निकला। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो। और वेरियो क्लीन में 0.8 का निकलेगा, एलमिक्स में 0.7 और फ्लेक्सिकिन में 0.6। ऐसे वेस्ट निकलेगा। अगर आपके ट्रास समझ लो कटन में 3% है, ठीक है। अगर 3% है तो 9, 8, 17, 17, 7 हो गया, 2.4 और 0.6। तो समझ लो 3% कटन में ट्रास है, तो ये वेस्ट इस प्रकार का निकलेगा। लेकिन अगर 5% है तो उसी हिसाब से ये बढ़ जाएगा, 7% है उसी हिसाब से और बढ़ जाएगा। तो लेकिन ऐसे ही रेशियो आएगा। और सबसे पहले देखो, फर्स्ट बीटर ऑफ लाइन, बीटर मतलब लाइन का पहला बीटर है आफ्टर बेल प्लकर और आफ्टर एमबीओ जीबीआर। उसके बाद ये लगता है। और हुक टाइप बीटर रहता है, बीटर रहता है हुक टाइप। मतलब ये देखो, ये जो लाल कलर का ऐसे ऐसे लगा ना, इसका हुक ऐसे रहता है। देखो, ये बीटर बड़ी में ऐसे हुक रहता है, समझे। तो हुक जो बड़ी में रहता है ना, वो क्या होता है, कटन को ओपनिंग भी करता है और बीटिंग भी करता है। लेकिन बीटिंग इसमें इतना स्ट्रग नहीं होता, लेकिन ओपनिंग, क्लीनिंग, डी डस्टिंग बढ़िया होता है। तो हॉलो आयरन बड़ी, ये जो बीटर देख रहे हो ना, ये पूरा हॉलो रहता है, स्टील का ही। और हॉलो रहता है, उसका ऊपर खाली ये पिन जो होता है वो मतलब लगा हुआ रहता है। और प्रोडक्शन रेट देखो, 1600 केजी पर आवर। 1600 केजी का 1 घंटे का प्रोडक्शन आप इसका थ्रू पास कर सकते हो। मतलब ये मान लो 30 टन पर डे,
इसमें मटेरियल आप पास कर सको। 30 टन का प्रोडक्शन, अब ये बहुत हाई फाई इसका प्रोडक्शन रेट है। मे बी रन टू असेटमेंट, आपको जैसे बेल प्रकार का जो वीडियो में आपको बताया था ना, 2 असेटमेंट होता है ना, तो 2 असेटमेंट भी चला सकते हो। 2 असेटमेंट मतलब समझ लो, एक असेटमेंट ये रहा, एग्जाम्पल देखो, ये हो गया 22 बेल का, हो गया समझ लो J34 का है, ठीक है। और ये हो गया समझ लो, ये 22 बेल का आपकी हो गया शंकर सिंह का। तो ये अगर 2 रहा ना बेल प्रकार में, 2 असेटमेंट रहा, जैसे यहाँ बेल पकड़ जाएगा वहां तक, फिर उसके बाद थोड़ा गैप रहेगा, 4-6 बेल का गैप रहेगा, 4 से 6 बेल का गैप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से फिर चालू होगा। ये जो मटेरियल शंकर शीश का समझ लो जाएगा बैरियो क्रेन का अंदर, उसके बाद एक यूनिक्स में चला, यूनिक्स में समझ लो एक यूनिक्स में चला गया, तो उसके बाद ये जो गैप रहेगा ना, ऊपर उठेगा, फिर आगे जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, उस दौरान यूनिक्स जितना माल होगा खाली कर देगा, 1 नंबर यूनिक्स में सारे दे देगा। फिर जब यहाँ से चालू होगा, सब लोग यूनिक्स का अंदर का पूरा क्लीन हो गया होगा, कुछ भी मटेरियल नहीं होगा। फिर वो J34 का माल जो है, और उसमें यूनिक्स 2 में चला जाएगा, और शंकर शीश का जो मटेरियल यूनिक्स का जो है, वो एक नंबर लाइन कार्डिंग समझ लो 1 से 10 तक लगा रखा, उसमें जाएगा, और 2 नंबर लाइन जो J34 चलाओगी 11 से 20 तक जाएगा। तो वैसे ही मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोला, 10-10 कार्ड हो सकता है, 11-11 कार्ड हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 वैरायटी का माल एक ही वेरियो क्रेन में चल सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 वैरायटी का माल एक यूनिक्स में चल सकता है। उसके बाद देखो, मे बी रन टू असेटमेंट हो गया। उसके बाद बीटर स्पीड एडजस्टेड बाय डिस्प्ले, ये जो बीटर का स्पीड है वो मटेरियल का क्वालिटी लेके, ट्रांसपर्सन लेके, मटेरियल का फाइबर लेंथ लेके, स्ट्रेंथ लेके, वो हम इसको अलग अलग मतलब स्पीड रख सकते हैं, और वो डिस्प्ले में सेट हो जाएगा, कोई इसमें पुली चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो, ग्रिड बार सेटिंग एडजस्टेड बाय डिस्प्ले, ये जो ग्रिड बार है ना, जो ब्लू कलर का देख लो, वो ग्रिड बार का सेटिंग होता है, वो भी डिस्प्ले में सेट हो जाता है। जैसे पुराना लाइन जैसे रहता है ना, ग्रिड बार 1 2 3 4 एक नॉब रहता है, ऐसे ही एक हैंड हुई जैसा रहता है, इसे घुमा घुमा के उसमें नंबरिंग रहता है, 1 2 3 4, ऐसे घुमा के सेट करते, ग्रिड बार उसी हिसाब से सेट होता है। 1 नंबर रखेंगे सबसे क्लोज है, कम वेस्ट गिराने के लिए, 4 नंबर रखेंगे तो ज्यादा वेस्ट गिराने के लिए, तो उसी हिसाब से इसमें ग्रिड बार सेटिंग 5 से 9 तक रहता है। और देखो ये जो ग्रिड बार का लिखा ना, ये ऐसा नहीं है एक पट्टी है, इसमें 4 पट्टी लगा हुआ, 4 पट्टी लगा हुआ। अब मतलब 4 प्रकार का ग्रिड बार का सेटिंग कर सकते हो आप, ध्यान रखो। ये समझ लो इनलेट साइड, मतलब ये जो मटेरियल घुसता है ना, इस साइड पे जो नीचे ग्रिड बार रहता है, और ये जो है उस साइड का ऐसे ग्रिड बार रहता है, उधर साइड का आउटलेट साइड। तो ये रहेगा इनलेट साइड इस साइड में, और ये रहेगा जो आउटलेट साइड दूसरी साइड में, ठीक है। और इसमें भी 4 पॉइंट का ग्रिड बार का सेटिंग कर सकते हो। इसका ग्रिड बार का सेटिंग देखो ऐसे रहता है, समझ लो 5 5 6 6, या समझ लो 6 6 7 7, या 7 7 7 8 8, या 8 8 9 9, तो ऐसे भी कर सकते। या समझ लो बिल्कुल कम ट्रास है,
तो सब में ऐसे 5 5 5 5 भी कर सकते, बिल्कुल कम से कम ट्रास है तो। और ये ट्रास ज्यादा होगा ये फॉर लो ट्रास, ठीक है। ट्रास हाई है तो ऐसे कर सकते हो, नो 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 नो, कोई दिक्कत नहीं। और मीडियम है तो 6 7 कर सकते हो। तो ये जो गिरबर है वो मतलब उसमें नॉट बोल्ट जैसा रहता है, और इसमें भी दोनों साइड में पिस्टन रहता है और सोलोनॉइड भाल्व रहता है। पिस्टन और सोलोनॉइड भाल्व होता है, जैसे आप डिस्प्ले में सेट करोगे ना, वो ऐसे पिस्टन ऐसे धक्का मार कर लेगा, इसको बराबर एंगल पे सेट करके दे देगा, ताकि आपकी वेस्ट जो आप फीड करोगे डिस्प्ले में उसी हिसाब से वो सेट करके गिड बार आपको दे देगा। और ये गिड बार जो मतलब वेस्ट वगैरह कम करनी है तो कम रखो, 5 का रखो, 6 का रखो। और ओस्ट अगर बढ़ानी है तो 8 रखो, 9 रखो, ऐसे रखो। तो इसमें जो भी ग्रिड बार सेटिंग करोगे तो आप डिस्प्ले में सेटिंग करोगे, ध्यान रखना। उसके बाद देखो ग्रिड बार सेटिंग फॉर बोथ साइड, बताया ना ऐसे। ये साइड हो गया इनलेट साइड, मतलब जिस साइड में मटेरियल घुसता है, उस साइड हो गया आउटलेट साइड। ये जो देखो ये जो है ना, मैंने लिखा आपको, ये नंबरिंग से बताता देखो। 1 नंबर हो गया बिटर, ये जो पूरा बड़ी। 2 नंबर हो गया ये जो ऐसे हुक जैसा बना हुआ, 3। 3 नंबर हो गया ये इनलेट, मतलब इधर बेल प्रकार एमबीएसए मटेरियल आता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर हो गया, देखो ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ना, मटेरियल आता है ऐसे आएगा मटेरियल, देखो ऐसे आके बीटर के अंदर की साइड जाके डट डट दिया, फिर ऐसे आएगा बाहर की साइड, फिर अंदर की साइड ऐसे ऐसे जाएगा मटेरियल, फिर ऐसे जाएगा ऊपर के साइड, फिर अंदर की साइड ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है ना, इसका पाथ है, वो जैसे ऐसे 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 घूम के ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम के निकल जाएगा। तो उसमें जो पील है ना, पील कॉटन को पूरा बड़ा बड़ा बंद होगा, फाड़ेगा, ओपनिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा। और उसके बाद इसका अंदर से अपना देखो, जैसे देखो ये बीटर का सरफेस है, ये जो ऐसे आर्क जैसा है ना, ऐसे सरफेस है, उसका नीचे गिड बार है। यहाँ पे जो काला काला देखो गिर रहा है ना, वो सीड वगैरह है। वो सीड वगैरह कटन से निकल के ऐसे 2 स्टार रोलर जैसा रहता है, मतलब उसमें वेस्ट गिरता है, उसके बाद 2 स्टील रोलर रहता है, उसका नीचे भी गिरेगा, और ये ट्रे का अंदर आएगा। ट्रे से आप क्या करना, पाइपलाइन का थ्रू फिल्टर के अंदर ले सकते हो या मैनुअली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेरी क्लीन ध्यान रखो, कभी चालू मशीन में इसको निकालना नहीं, पूरा एयर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको बंद के दौरान थोड़ा जब बंद रहेगा उस टाइम निकाल देना कचरा, नहीं तो चालू में निकालोगे तो बंद पड़ जाएगा। और उसमें 5 नंबर देखो, एक एग्जस्ट वाला रहता है, इसका बीटर का अंदर जितना धूल मिट्टी रहता है, ये होता है सर्ट फाइबर होता है, और एग्जस्ट फैन निकाल के बाहर फेंक देगा। और ये 9 नंबर हो गया देखो, स्टार रोलर, मतलब वो लकड़ी का या प्लास्टिक का रहता है, ऊपर जैसे स्टार जैसा रहता है, उसमें वो ड्रिपिंग वगैरह खींच के नीचे की तरफ ले लेता है, ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। उसका बाद इधर स्टील रोलर जैसा रहता है, और थोड़ा इसको दबा देता है चला के। तो उसके बाद देखो ड्रपिंग से काला काला हो गया, ड्रपिंग। तो उसके बाद देखो ओपनिंग, क्लीनिंग एंड डी डस्टिंग, ये 3 काम है इसका। ओपनिंग बढ़िया होगा, क्लीनिंग होगा, डी डस्टिंग होगा। मे रन 2 कार्डिंग लाइन्स फ्रॉम दिस, बताया था 2 असेटमेंट, मतलब 2 टाइप का माल चल सकता है, और 2 कार्डिंग लाइन एक ही साथ इसमें चालू कर सकते हैं। और इफेक्टिव रिंजिंग पावर बताया, रिंजिंग बताया ना, 2 मटेरियल जैसे चलेगा, और दोनों के 2 असेटमेंट चलेगा ना, दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उस टाइम वो अपना वो खाली चल के साफ हो जाएगा, अंदर कटन वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और ऑटोमेटिक और मैनुअल ड्रपिंग रिमूवल बताया था आपको, ये जो ड्रपिंग्स है आप ऑटोमेटिक फिल्टर में जोड़ सकते हो या मैनुअल निकाल सकते हो। सी स्पीड में भी एडजस्टेड 400 से 700
एमपीएम। देखो जो स्पीड होता है ना, वो स्पीड आप डिस्प्ले से एडजस्ट कर सकते हो 400 से 700। समझ लो आपके पास बिल्कुल क्लीन कर्टन है, नाजुक कर्टन है, तो उसमें आप 400 450 रखना। जैसे थोड़ा मीडियम कर्टन आ गया, मतलब 6% 7% ट्रास रहा, तो उसमें 650 600 ऐसे स्पीड रखना, हो गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखो, स्पीड उतना ही रखो जैसे आपकी समझ लो कार्डिंग लाइन में बहुत ज्यादा मतलब कचरा नहीं जाना चाहिए, तो यहीं पे वेस्ट गिराना है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखो ताकि अपना वेस्ट वगैरह क्लियर हो जाए। और गिडबर सेटिंग देखो 5 से 9 तक बताता है, दोनों साइड के 4 पॉइंट 8 पॉइंट में सेटिंग होगा। और मैक्सिमम लेवल ऑफ क्लीनिंग, वो क्लीनिंग मैक्सिमम लेवल इसी में होता है। देखो जैसे एमबीओ या जीबीआर है, उसमें अपन समझ लो 0.9 का वेस्ट निकाला, ट्रास समझ लो 3% है कॉटन में, वेरियो क्लीन में 0.8 और इन मिक्स में 0.7, फ्लेक्सिकेन में 0.6। ये चीज ध्यान रखो, ये जब कम वेस्ट रहता है, समझ लो 5% आएगा ना, तो 5% में इसमें बिल्कुल अलग हो जाएगा। 5% में जब आएगा, देखो आपको बता दूं, 5% हो गया ट्रास, ठीक है। तो उसका इसमें क्या होगा, एमबीओ में आपकी समझ लो 1.25% आया, वेरियो क्लीन में आया 1%, फ्लेक्स एल मिक्स में आया, एल मिक्स में आपका आया समझ लो 0.8 आया, और फ्लेक्सिकिन में आया 0.7। कितना हो गया, 8 से 1.5%, 2.5%, ये हो गया 3.5%, 3.75% है। कितना परसेंट वो ब्लो रूम में हो जाएगा अगर ट्रांस परसेंट है। और ये जो बता रहा हूँ ना, ये वेस्ट जो निकला जो 3.75, ये नहीं बोला कि ट्रांस का पूरा पूरा बीज वगैरह निकला, बीज निकलेगा, लीफ का टुकड़ा में निकलेगा, स्टेम निकलेगा, और डस्ट भी निकलेगा, उसके बाद में शर्ट फाइबर वो निकलेगा। आप ये ध्यान रखो, कई कई देखना वेरियो फिल्म में बोलते हैं कि सब अच्छा कटन गिरता है, अच्छा कटन गिरता है। तो अच्छा कटन कब गिरेगा मालूम है, जब आपके गियर बार का सेटिंग बिल्कुल वाइड रखोगे, वाइड रखोगे तो अच्छा कटन गिरेगा। तो इसको ध्यान रखो, गियर बार का सेटिंग बिल्कुल वाइड नहीं रखना, जितना जरूरत है उतना चलना। और ज्यादा अगर वाइड रखोगे तो अच्छा कटन गिरेगा, आपकी रिकवरी का झमेला पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेजो क्लिक है, इसके बारे में मेरे को उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।